राम राम मित्रों। कैसे हो आप सब। और आपको आज एक अपनी दुकान की छोटी सी कहानी कहो या किस्सा कहो। जब मैं फ़ोटो बनाया करता था लोगों के, तो अक्सर मेरी कुछ ना कुछ कहानियाँ, बातें लोगों के साथ चलती रहती थी। एक दिन एक बच्चा आया, हाथ के हाथ फ़ोटो चाहिए थी, कंप्यूटर पे निकाल देते हम ठीक ठाक करके। तो जब मैं उस बच्चे की फ़ोटो को ठीक कर रहा था कंप्यूटर पे फ़ोटोशॉप में जाके, तो उस बच्चे ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की कि अंकल, मेरे जो ये बाल हैं ना सलमान खान की तरह के, आप क्या इनको ठीक कर सकते हो। मैंने कहा बेटे ज़रूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। एक तरफ के मैंने बाल ठीक किए तो लग गए 2-4 मिनट। तो बच्चा बोला अंकल मज़ा आ गया, आपने मेरी तबीयत खुश कर दी। अब मेरा दिमाग चलने लगा कि इसकी तबीयत खुश क्यों हुई, ये क्या चाहता था, क्यों इतना खुश है। तो दिमाग में दूसरी तरफ के बाल ठीक करते करते एक बात आई कि ये अपने पिता को तंग करता है हरामी। इसका बाप नहीं चाहता, उसने कहा होगा फ़ोटो खिंचवाने जा रहा है तो ये कटवा लियो, और इसने सोचा कि ये कटवा लूँगा तो फिर कितने दिन लगेंगे ऐसे ही ठीक करने में, बढ़ाने में। इसलिए इसने अपनी चलाई, और मेरे पास जब ये चीज़ देखी इसने कि ठीक हो जाएगी तो बड़ा खुश है। और ये ऐसे बिना बाल कटवाए क्यों फ़ोटो खिंचवा रहा है, क्योंकि इसको इसकी माँ का सपोर्ट मिला हुआ है। तो अब मैंने दूसरी तरफ के बाल ठीक करते करते शुरू हो गया। मैं कहा बेटे एक बात होता, बुरा मत मानियो। अंकल बोलो ना, मैं तो आपके काम से बहुत खुश हूँ। मैं कहा सच कह रहा है ना, बहुत खुश है ना, गुस्सा मत करियो। नहीं अंकल नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। मैंने कहा बेटा तू बहुत हरामी है। गुस्सा आ गया उसको। अंकल मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आप मेरे से बड़े हो, क्या बोल रहे हो आप। मैं कहा बेटे सच बोल रहा हूँ, जो है वो है। तू हरामी है एक नंबर का, अपने बाप को तंग करता है तू। अंकल क्या आप मेरे ब्लॉक में आते हो, क्या आप मेरे घर के आसपास किसी के पास आते हो। मैं कहा बेटे कहाँ रहते हो तुम। उसने अपने ब्लॉक का नाम बताया। मैं कहा बेटे मैं 92-93 तक तो आया था फ़ोटो वोटो खींचने, लेकिन अब तो 2000 पार हो चुका है। 2001 में मैंने कंप्यूटर लिया था दोस्तों, 1 या 2 की बात होगी, 3 की बात होगी। मैं कहा बेटे 8-10 साल से तो मैं उस ब्लॉक में गया नहीं, फ़ोटो वोटो मैंने खींचने बंद कर रखे, बाहर नहीं जाता मैं। अच्छा अंकल आपने ऐसी बात क्यों कह दी। मैं कहा बेटा ऐसी बात तो अभी मैं और भी कहने वाला हूँ कि तेरी माँ ने तुझे बिगाड़ रखा है बेटा, वरना तेरी क्या हिम्मत। मुझे पता चल चुका था कि ये अपने बाप को तंग करता है, क्यों उसने कहा आप मेरे पड़ोस में आते हो। मैंने दिमाग लगाया कि बाप को तंग वही कर सकता है, बाल वही रख सकता है जिसको उसकी शय मिली हुई हो माँ की। उसने कहा अंकल नहीं आप तो ज़रूर आते हो, आपको मेरे घर की सारी बातें पता है। मैंने कहा भैया यार मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं अपने ही ऐसे ख्यालों में भोलेनाथ की कृपा से सीट पे बैठ के जो बोलता हूँ वो सच हो जाता है। अब देख तू बुरा मान चाहे भला मान, अच्छा इंसान बनना है ना तो बेटे ये बाल कटवा ले। अंकल इन बालों में बुराई क्या है, राष्ट्रपति ने भी रखे हुए ऐसे बाल। मैं कहा बेटे तूने राष्ट्रपति को देख के रखे हैं या सलमान खान को देख के रखे हुए हैं, दिल पे हाथ रख के बता। नहीं अंकल मैंने सलमान खान की वजह से रखे हैं। तो फिर राष्ट्रपति की बात क्यों करता है। राष्ट्रपति और तेरा क्या मुकाबला, सलमान खान कहाँ राष्ट्रपति कहाँ। नालायक, अगर जरा सी भी शर्म हो ना, माँ की इज्जत करता है ना, बाप की भी इज्जत कर, और इन बालों को कटवा ले बेटा। ये ले पैसे नहीं चाहिए मेरे को, जा ये ले फ़ोटो अपनी। नहीं नहीं अंकल, हाथ जोड़ के पैसे तो जरूर लो, आपने मेरे को बहुत परेशानी से बचा दिया। अगले दिन मैंने 10-10:30 बजे दुकान खोली, झाड़ू वाड़ू लगा के धूप जलाने लगा। तो धूप तो मैं
नहीं जलाता था, थोड़ा पूजा वूजा करता था। बापूजी की जब अगरबत्तियाँ आ गई थी बिना खुशबू की, बिना सेंट की, तो मैंने जलानी शुरू की थी। ठीक है, शायद धूप जलाता था उन दिनों में। बाद में उसमें भी सेंट आ गई। मैंने कहानी ये बता रखी है कई बार, मैंने उस बापूजी की अगरबत्ती भी बंद की। खैर, वो फिर कभी। तो एक औरत आके खड़ी हो गई मेरे सामने। भाई साहब, आपने मेरे बच्चे को क्या कह दिया कल? मैं कहा जी कौन से बच्चे को? मैं तो कई बच्चे आते हैं, कई बच्चों को कुछ ना कुछ कहते ही रहता हूँ। कि नहीं, आपने उसको कुछ उल्टा सीधा बोला, और वो बाल बाल के बारे में। मैं कहा जी मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर दो मेरे को अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। अरे गलती नहीं, मैं आपका धन्यवाद देने आई हूँ। अभी थोड़ी देर में ही वो बच्चा नाई की दुकान में बैठा है और बाल कटवा के आपको दिखाने आ रहा है। मैं आपका आभार प्रकट करने आई हूँ। थोड़ी देर बाद बच्चा भी आया, अपने बाल दिखाए मेरे को। और 3-4 दिन बाद एक आदमी आया, वो पुराने फ़ोटो लेके 1500 का मेरे को काम दे गया, छोटे फ़ोटो से बड़े करने का। जाते जाते बोल गया, भाई साहब उस दिन वो आपने एक बच्चे को सही रास्ता दिखाया था, उसके लिए थैंक यू। आनंद है बेटा, आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है। अच्छे काम करो, दिक्कतें भी आती हैं लेकिन आनंद बहुत आता है। अच्छे काम का अच्छा नतीजा निकलता है। और मुझे ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखा के बहुत आनंद होता था। आगे भी कुछ किस्से सुनाऊंगा। राम राम।